Hello students, welcome to online classes. Today we will start past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व भूतकाल से लगातार जारी थे। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। राम 2 बजे से टीवी देख रहा था। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock. जैकब वर्ष 1997 से इस कॉटेज में रह रहा था। जैकब हैड बीन लिविंग इन दिस कॉटेज सिंस 1997. वर्षा सुबह से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. निशा प्रातः 11 बजे से मेरा इंतज़ार कर रही थी। निशा हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग. इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने हेतु निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयुक्त होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. यहाँ पे फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसके बाद अदर वर्ड्स, एडवर्ब्स हो सकती है कोई भी। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन तथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2 o'clock मंडे जनवरी 2001, मॉर्निंग इवनिंग के साथ, तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम जैसे लॉन्ग टाइम, सम टाइम, 2 hours, 15 years इत्यादि हेतु किया जाता है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंस फॉर तो इसमें आई गई। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग. He had not been waiting for her since morning. Had he been waiting for her since morning? तो यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं। She had been writing letters for 2 hours. She had not been writing letters for 2 hours. Had she been writing letters for 2 hours? Okay, in this way. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो दो तरीके हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के। दोनों ही तरीके से हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग. हैड आई नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग. Had not been flying kites since morning. Had not I been flying kites since morning. In this way. Use of past perfect continuous tense in various situations. तो इसका यूजेज सिंस और फॉर ये है। आइडेंटिफिकेशन तो है कि सिंस फॉर के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट की कोई बात है, वो पास्ट में चल रही थी किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से, तो उसे हम पास्ट में बोलेंगे। अगर प्रेजेंट में चल रही है किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से, तो उसे हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु किया जाता है जो पास्ट में किसी समय, बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम या अवधि, पीरियड ऑफ टाइम से लगातार जारी थे। यहाँ भी वही बात की जा रही है। ही हैड बीन वॉकिंग सिंस डाउन. आई हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग. शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours. ओके। पास्ट परफेक्ट के रिपीटेड एक्शन को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में व्यक्त किया जा सकता है। ही हैड ट्राइड 5 times टू कॉन्टैक्ट हर. ही हैड बीन ट्राइंग, तो देखिए उसने 5 बार उससे कॉन्टैक्ट किया, वो कर चुका था। लेकिन इसी बात को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कर रहा है, 5 बार तो उसने कर लिया और आगे भी करते ही जा रहा है। ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर, करते जा रहा था, तो पास्ट की बात है ये। ओके, these are the uses of past perfect continuous tense. Okay students, next we will do future tense and its parts. Thanks and have a good day.